हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फा क्लासेस। आज हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे। अब बड़े ही आनंद के साथ सीखेंगे। अब बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा और साथ में पेन और कापी जरूर लेके बैठिएगा, ठीक है। आइए कुछ सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको निकालना है 15 का स्क्वायर करना। 15 बोले तो 15 होता है। 15 का स्क्वायर निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे आज हम बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर होता है 225। अभी तो हमको आ रहा है, हमने बता दिया। आपको तो अइबा नहीं करता है कि आता है? आता है। नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं तो सिखाने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए। चलिए, तो 15 है ना, 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर हो, अगर उसमें से एक नंबर जीरो वाला होता है तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि जीरो हमारे लिए एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई बड़े आसानी से कर देते हैं और बहुत आसानी से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो आइए वही सब करते हैं यहाँ पे। तो क्या है, 15 है ना, तो 15 में हम कितना जोड़ दें, कितना घटा दें कि कोई जीरो वाली संख्या मिल जाए। चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ हमको एक चीज का ध्यान देना है कि जीरो वाला नंबर मिलना चाहिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े आसानी से वर्ग निकालना सिखाता है हमको। चलो सीखते हैं। तो हम लिखते हैं 15 इंटू 15 बराबर का होता है, वर्ग का मतलब यही होता है ना, 2 बार लिखते हैं, यही होता है ना। तो वही हम बता रहे हैं। तो 5 इसमें से निकाल को इसको दे दो। क्या कर दो? 5 इसमें से निकाल के इसको दे दो तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 इंटू, जैसे ही 5 निकालेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, तो बराबर का हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो भैया लिख दो 200, लिख दिए 200। अब कितना दिए थे? 5 दिए थे। तो 5 का तो स्क्वायर बड़ा ही सिंपल होता है, सबको याद होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25, जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा? 225। इसी तरह कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग 21 का स्क्वायर निकाल लें। किसका निकाल लें? 21 का स्क्वायर निकालना है। तो अब इसमें से अगर हम एक घटा दें तो जीरो वाला नंबर बड़ा ही नजदीकी मिल जा रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जा रहा है। मान लेते हैं 21 इंटू कर देते हैं 21 बराबर क्या होता है, अभी आएगा आप लोगों को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 मल्टीप्लाई में 21 को देंगे तो हो जाएगा 22। तो 22 दूना का होता है 44 होता है। 22 दूना 44। अब एक यहाँ पे जीरो है तो जीरो को लिए रहो ना, क्या फर्क पड़ता है जी। हम एक दिए थे, एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। यहीं पे लिख दो 1, ये हो गया इसका वर्ग। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। मजा आ रहा तो और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ और बने रहिए अल्फा क्लासेस के साथ। बड़ा मजा आने वाला है, एकदम बहुत ही मजा आएगा। बस आप लोग यहाँ पे बने रहिए। चलिए आते हैं 24 ले ले। 24 का हमको स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे? आ रहा है ना, क्या करेंगे? हमारी बात याद होगा आप लोगों को। तो चलिए जुड़े रहिए। यानी कि 24 का मतलब क्या होता है? 2 बार 24 लिखेंगे। अब हमको तो एक बात पहले ही से मालूम है कि 4 देना है तो 0 मिल जाएगा हमको। 4 निकाल को इसको दे दो, 4 निकाल के इसको दे दो तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 28। तो 28 दूना का होता है 56 होता है। 28 दूना 56 होता है। यहाँ पे लिख लो 56, एक 0 पहले ही से। चलो ठीक है, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 हमने दिया था, 4 का स्क्वायर सबको आता है 16 होता है। तो 16 है ना, तो 16 यहाँ पे मान लो एक 0 है तो देख लो 16 होता, तो 16 लाके यहाँ पे जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा 6। एक कैरी ले लो, इसमें कर दो 576। बड़ा ही आसान है, मुझको तो मजा आ रहा है। आप लोगों को आ रहा है ना? मजे के साथ पढ़ते हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है 28 का स्क्वायर। किसका निकालना है? 28 का। बड़ा ही आसान है, बस आप लोग मेरे दिए हुए बातों का ध्यान रखिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। आनंद के साथ पढ़िए जी, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपके साथ हूँ और आप हमारा साथ दीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। 28 का हमको स्क्वायर निकालना है तो हमको इसको जीरो वाली संख्या ध्यान में रखना है। हमको जीरो वाली संख्या सोचना है कि क्या दे दें इसको कि जीरो बन जाए। हमको यही बात ध्यान में रखना है, क्या दे दें कि जीरो बन जाए, क्या निकाल दें कि जीरो बन जाए। चलिए कुछ जोड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ग का मतलब होता है 2 बार। स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी? 2 बार होता है ना। तो हम देखो 2 बार लिख दिए हैं 28 इंटू 28। तो अगर हम इसमें से 2 ठो निकाल के इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 30। का हो जाएगा 30। हम इसमें से 2 ठो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 26 होगा ना। तो चलो जी यहाँ पे हम लिख लेते हैं 26 और मल्टीप्लाई में यानी कि 2 देंगे तो हो जाएगा 30।
चलिए बराबर का आएगा। अब 26 में 3 का गुणा करना बड़ा ही आसान है क्योंकि एक डिजिट का है, बड़ा ही सिंपल है। तो 6 त्रिक का 18, 3 दूना 6 होता है, 6 1 7 हो गया। 1 0 ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे, तो उसको याद रखिएगा। तो हमने कितना दिया था 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, हमारा कितना आ गया 744, इसका हो गया स्क्वायर। और कुछ नंबर सोच लो, जो भी हो, कोई भी नंबर हो, पेन कॉपी लेके अपने साथ में बैठिए और साथ में प्रैक्टिस भी करिए और आसान होता चला जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 29 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है, वही बात ध्यान में रखना है। 29 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 29 लिखेंगे, तो एक इसमें से निकाल के इसको दे दो, एक जैसे ही निकाल के इसको दोगे तो हो जाएगा 30, और एक निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28। अब 28 में 3 का गुणा कर दो, तो जैसे ही 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 त्रिक का क्या होता है 24, और 3 दूना 6, 6 2 8 होगा। 1 0 ऑलरेडी पहले से यहाँ पे पड़ा रहेगा, तो एक इसको दिए थे, तो एक का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे 841, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। इसी तरह और भी एग्जाम्पल लेंगे। चलिए जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 33 का स्क्वायर निकालना है, और लिख लेते हैं 32 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे लिख लेंगे 40 का स्क्वायर निकालना है, और कुछ और नंबर ले लेते हैं। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तब तक आगे बढ़ते हैं और आप लोग लगाते रहिए इसको। अगर कमेंट करके भी बता सकते हैं क्या आ रहा है। 40 का स्क्वायर, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 45 का स्क्वायर। अभी देखिए इसको लगाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए 33 होता है ना, स्क्वायर का मतलब ही होता है कि 2 बार, स्क्वायर का मतलब ही होता है कि 2 बार गुणा करना है। अभी इसका अगर हम गुणा करेंगे, बेसिक लेवल पे जाएंगे और सबसे सिंपल वाला गुणा करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। इतना हमारे पास टाइम होता कहाँ है, हमको तो 60 में चलना है, ट्रिक लेके चलना है। चलिए 3 इसको निकाल करके इसको दे दीजिए, तो ये 30 हो जाएगा। 30 इंटू हो जाएगा, 3 इसको देंगे तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 36। तो अब 36 में 3 का गुणा कर दो, 3 6 18, 3 त्रिक का 9, 9 1 10 हो गया, और 1 0 ऑलरेडी पहले से है, तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा 3 त्रिक का 9। ये हमारा हो गया 33 का स्क्वायर। इसी तरह हम निकालेंगे 32 का स्क्वायर। चलिए 32 में भी वही करते हैं, 32 है, 2 बार स्क्वायर का मतलब ही कितनी बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान में आ गया होगा आप लोगों को कि 32। अभी हम लोगों को इसको स्क्वायर करना है, तो अभी बड़ा लंबा जाएगा, हम लोग वो नहीं ले जाएंगे, हम 2 ही निकाल के इसको दे देते हैं ताकि हमारा ये 30 हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 34, तो 34 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक को 12 होता है, 12 को 2 लिख देंगे, 3 त्रिक का 9, 9 1 10 होता है। हमने इसको कितना दिया था 2 दिया था, 2 का स्क्वायर लिख देंगे 24, 10 24, यानी कि ये इसका स्क्वायर आ गया। और नंबर हमने 40 लिया था, 40 का तो स्क्वायर करना बड़ा ही आसान है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले 0 है, तो 4 चौक को क्या होता है 16 होता है, 16 के आगे 2 0 लगा दो, ये हो गया 40 का स्क्वायर। इसी प्रकार 45 का स्क्वायर निकालना हो, ये देखो, अच्छा यहाँ पे मैं 45 लिखा हूँ, दिमाग में ये भी आ रहा होगा, ये तो 40 के भी नजदीक है और 50 के भी नजदीक है, तो आप जो चाहो वो ले सकते हो, चाहे 5 जोड़ दो चाहे 5 घटा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या जोड़ रहे हैं क्या घटा रहे हैं, यही हमको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो 45 इंटू लिख देंगे 45, तो हम 5 इसको दे दे, चाहे जोड़ दें या फिर घटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, तो यहाँ से 40 में से 5 इसको निकाल के जैसे ही दूंगा हो जाएगा 50, तो 5 चौक को होता है 20, 5 चौक को क्या होता है 20 होता है, 5 दिया था, 5 की स्क्वायर होता है 25, मैं यहाँ पे 25 लिख दूंगा, ये उसका स्क्वायर। अभी तो हमने 50 के नीचे का स्क्वायर कर रहे थे, 50 के ऊपर का भी स्क्वायर करना सीख लेते हैं। आइए बने रहिए हमारे साथ। चलिए और आगे मैं सिखा रहा हूँ, कुछ करना नहीं है, बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या निकालें कि वो 0 बन जाए, और क्या घटा दे क्या जोड़ दे, हमको 0 बनाना है, बस यही बात पे ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं हमको निकालना है 51 का स्क्वायर, कितने का 51 का स्क्वायर निकालना, वही ट्रिक अपनाना है।
चलिए तो हम लिख देंगे 51 इंटू 51 बराबर क्या होता है, हमको मालूम नहीं, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे सीखिए मेरे साथ। तो 51 इंटू 51 करेंगे, एक इसको निकाल के जैसे इसको देंगे हो जाएगा 52। तो चलो भैया मैं निकाल के इसको दे देता हूँ, ले लो भैया, चलो मैं दान कर दूं, एक इसको दे दूं, मुझको क्या फर्क पड़ता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक निकाल के इसको दे देंगे हो जाएगा 52। अभी दे रहे तो आगे ले भी लेंगे, हम बड़े चालाक आदमी हैं, एक तो देंगे तो एक तो ले भी लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 52 में 5 का गुणा करेंगे जी, 0 बाद में जोड़ लेंगे, किसी से बताना मत, जोड़ के लिख देंगे, धीरे से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो 5 दूना 10 होता है, 10 के 0 लिख देंगे। अब 5 25 होता है, एक तो कैरी रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 26। अब हम कितना इसको दिए थे, 1 दिए थे, 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया हमारा 51 का स्क्वायर। अभी तक हम देखो ये ट्रिक वैसे याद हो गया होगा। अभी मैं एक और ट्रिक बता दूंगा, इसी पे अगर ये नहीं आ रहा है, चलो भैया 50 के ऊपर के लिए दूसरा ट्रिक देख लो, ठीक है, आ जाओ देखते हैं दूसरा ट्रिक क्या होता है। तो 50 के ऊपर का अगर कोई भी स्क्वायर निकालना हो, 50 के ऊपर का, अभी तो मैं बता रहा हूं 50 के नीचे का ये भी ट्रिक है, ऊपर इसे भी लागू होगा, लेकिन मैं एक दूसरा ट्रिक बता रहा हूं जो कि इसे सिंपल वे में लगा सकते हैं। तो 50 के ऊपर वाले ट्रिक के लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि कोई भी नंबर हो 50 के ऊपर, मान लो यहाँ पे मैं 55 लिख दे रहा हूं, क्या है 55 लिख दे रहा हूं, तो ये 50 से कितना ज्यादा है ये आपको पता होना चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल है जी, सभी को आता होगा। 50 से ज्यादा कितना है, 55 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा, यही हमको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप लोगों को एक मैं नंबर दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, उसको याद रखेंगे, ठीक है ना, अपने जेब में रखेंगे, जितना भी पैसा मिलेगा ना उसी में ऐड करते जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, बचा के रखेंगे उसको। चलिए जी, तो 50 के ऊपर वाला नंबर याद है, उसके ऊपर क्या आएगा, तो जैसे 55 आ गया ना, तो 55 के लिए क्या होगा, क्या ट्रिक है मैं भी बता रहा हूं। तो 25 हमारा गोल्डन नंबर होता है, 25 बहुत ही शानदार ट्रिक है, बस आप लोग देखिए देखिए बड़ा मजा आएगा। तो 50 के ऊपर वाले का स्क्वायर निकालने के लिए जो हमारा गोल्डन नंबर है 25, इसको हमको याद रखना होगा। 25 याद रखना होगा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ लिखना है। 25 याद रखना, 50 55 50 से कितना ज्यादा 5, तो 25 में 5 जोड़ दो, हो गया 30। अभी कितना ज्यादा था, 5 ज्यादा था, 5 का स्क्वायर निकालना बड़ा ही आसान है, यहाँ पे लिख दो 25। देखो बस लिखना है, कुछ करना थोड़ी नहीं, बस लिखना है। चलो जी अगला नंबर लेते हैं 56। 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 25 में 6 जोड़ दो ना, हो गया 31। 6 का स्क्वायर सबको आता है, लिख दो भैया यहाँ पे 36, आ गया इसका स्क्वायर। और कोई नंबर सोच लो, चलो मैं यहाँ पे 53 ले रहा हूँ। 53 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है, तो हमको क्या करना है, 25 में 3 तो जोड़ना है ना, तो जोड़ दो भाई, हो गया 28। अब कितना ज्यादा था, 9 ज्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब एक नंबर आएगा कि मान लेते हैं अभी यहाँ पे 3 है, तो 3 का जब स्क्वायर करोगे वो 1 डिजिट में आएगा, तो हमको हमेशा 2 डिजिट में उसको लिखना होगा। तो हम हमेशा लिखेंगे 09 लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे उसको 09 लिखेंगे। उसको ध्यान में रखना होगा कि अगर 1 डिजिट आएगा तो हमेशा हमको उसको 2 डिजिट में लिखना होगा। 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 09, यहाँ पे लिख दो 09, ये हो जाएगा हमारा 53 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, आप लोग इस ट्रिक को जितना ही बार लगाएंगे उतना ही शानदार होता चला जाएगा, और स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। चलो कोई और नंबर लेते हैं, जो भी नंबर आपके दिमाग में आ जाए ले लो, और पेन कॉपी लेके साथ में बैठो तो लगाना भी शुरू कर दो। चलिए कोई और नंबर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 65। मैं इसको दोनों ट्रिक में बताऊंगा, इसके पहले जो ट्रिक बता तो चलो इस पे लगाते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। अब ये 0 वाली संख्या लेना है, तो मध्य में पड़ रहा है, 70 भी आ जाएगा, 60 भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, चाहे इसको दो चाहे उसको दो, क्या फर्क पड़ेगा। चलो तो मैं यहाँ पे 60 ले रहा हूँ और 5 उसको दे दूंगा, हो जाएगा 70। हमने एक बात ध्यान रखना है कि क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं, उसको ध्यान रखना है हमको। जो दे रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, तो बहुत ही सिंपल रहेगा। चलिए तो 6 सते क्या होता है, 42 हो गया, 42 हो गया। और यहाँ पे 2 0 वाला यहाँ पे आ जाएगा, उसको ध्यान में रखो। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यहाँ पे लिख दूँ 25, ये हो गया हमारा स्क्वायर इसका। अब उस ट्रिक से भी देख लो जो अभी बताया हूँ गोल्डन नंबर वाला। तो ये 15 ज्यादा है ना, 50 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो 25 में 15 जोड़ दो। 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। 25 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। अब हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आता है 200
225 आता है तो हम 225 यहीं पे लिख देंगे। जीरो के यहाँ से शुरू करेंगे 3 डिजिट में, 225 आएगा ना, तो हमेशा इधर 2 डिजिट लेना है। 3 डिजिट में आएगा तो एक नंबर इधर करके इसमें ऐड कर देंगे। जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे 225 तो बराबर आ जाएगा 42, 25 इसका आ गया स्क्वायर। बहुत ही आसान है। और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। 83 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? 83 का स्क्वायर करना है। बड़ा ही आसान है। चलो जी, इसमें से 3 निकाल के अगले वाले 83 को दे दो तो यहाँ पे हो जाएगा 80, और जैसे उसको दे देंगे यहाँ पे हो जाएगा 86। अब हमको 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 86 में, तो 8 छक 48 होता है। 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 8 64 होता है। और यहाँ पे 48 4 कैरी लिए थे हम लोग, तो 64 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। एक जीरो पहले से ही बचा हो तो उसको ध्यान में रखेंगे। कितना दिए थे? 3 दिए थे। 3 का स्क्वायर निकाल के यहीं पे लिख दो, हो गया। ये अब याद हो गया तो एक और ट्रिक बताने वाला हूं जो कि वो 90 से 100 के बीच में लागू होने वाला है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, और सभी ट्रिकों से अलग सबसे बढ़िया ट्रिक है। और चलिए जी कुछ और जान लेते हैं। क्या जानेंगे? आप वहां से कलम उठाओ, मैं यहाँ पे मार्कर उठाऊंगा, मैं यहां से समझाऊंगा, आप वहां से समझना, ठीक है? ये इतना वैदिक गणित पढ़ाने वाला हूं ना, जो कि बहुत ही गणितज्ञ पुराने जमाने के लोग शॉर्ट ट्रिक यानी कि बहुत जल्दी लगाने के लिए यूज करते थे। आज मैं वही लेके आया हूं और बहुत ही मजे से पढ़ने वाले हैं। बस लगे रहिए आप लोग। चलिए देखते हैं 90 से ऊपर वाले के लिए दूसरा ट्रिक। यानी कि पहला ट्रिक हमने बताया था कि हमको एक नंबर को क्या करना है? 0 बनाना है। और हमने दूसरा ट्रिक बताया था जो कि हमारा गोल्डन नंबर था 25। 50 से कितना ज्यादा था उसको जोड़ना था। ये वाला ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे भारी, सबसे अच्छा। 90 से और 100 के बीच में लेने वाले हैं। तो उस ट्रिक का नाम क्या है? जितना ज्यादा है 100 से कि कितना कम है, ये हमको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, उस ट्रिक को लेते हैं। मान लेते हैं हमको 99 का स्क्वायर निकालना है। 99 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 1। तो हमेशा 2 डिजिट में नंबर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा। तो अब 100 से 1 कम था, तो अब इस नंबर में से 1 घटा दो, हो जाएगा 98। ये हमारा हो गया इसका स्क्वायर। दूसरा नंबर ले लो। चलो भाई हम यहाँ पे 93 ले लेते हैं। 93 का स्क्वायर करना है। 100 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 93 में से 7 घटा दो तो हो जाएगा 86। इसका आ गया आंसर। बहुत ही आसान है, बस आप लोग मन बनाए रखें और हमारे अल्फा क्लास के साथ जुड़ते रहिए, ठीक है? आइए और कुछ सीखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 94 है। 94 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना कम है? 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर निकाल करके यहाँ पे लिख दो, हो जाएगा 36। अब यहाँ पे से 6 घटा दो तो हो जाएगा 88। ये हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है, आप लोग ट्राई करते रहिए। हमने 3 ट्रिक बताया है, तीनों ही बहुत ही शानदार ट्रिक हैं, बहुत ही शार्ट बनाने वाले मेथड हैं। और आप लोगों को मैं मैथ से प्यार करना सिखा दूंगा, दूर जाने का मन नहीं करेगा। बस आप लोग अल्फा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।